हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कल क्योंकि एसबीटी का एग्ज़ाम है एडवांस सर्वेइंग का, तो हम लोग आज दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स भेज रहे हैं कि उनमें उन लोगों को ज़्यादा डाउट हो रहा है। 2-3 स्टूडेंट्स अब तक एक ही क्वेश्चन को भेज चुके हैं, तो हम लोग वो दो क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एडवांस सर्वेइंग में टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग और ट्रेवर्स सर्वेइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये ट्रेवर्स सर्वेइंग का है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे जो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग का है। अब क्वेश्चन कोई सा भी सॉल्व करें आप, अगर एडवांस सर्वेइंग का पेपर देने जा रहे हैं या एडवांस सर्वेइंग के अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमेशा आपको याद रखना है कि चाहे थियोडोलाइट सर्वेइंग हो, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग हो या कर्व्स हो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन समझ करके डायग्राम बना लेते हैं तो आपका 30% प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाता है। रिमेनिंग आपका सिर्फ कैलकुलेशंस रह जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस तरह के किसी भी चैप्टर्स में, ट्रेवर्स सर्वेइंग हो या फिर कर्व्स हो या थियोडोलाइट हो, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ करके अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अगर आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको चाहे कितना भी फॉर्मूला पता हो, उसको अप्लाई कहाँ पे करना है ये आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे तरह के क्वेश्चन को हम आपको रीड करना समझाते हैं कि किस तरह से इससे हम लोग डेटा बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग ट्रेवर्स कंप्यूट द लेंथ CD सो दैट A, D एंड E मे बी इन ए स्ट्रेट लाइन। कह रहा है ट्रेवर्स है, उसमें आपको लेंथ CD फाइंड आउट करना है। ये टेबल दे रखा है, लेंथ बियरिंग दे रखा है, ये लेंथ आपको मिसिंग दे रखा है। कह रहा है कंडीशन दे रहा है, सिर्फ एक कंडीशन है इस क्वेश्चन में, सो दैट A, D एंड E मे बी इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक पॉइंट A, पॉइंट D और पॉइंट E ये आपका 180 डिग्री होना चाहिए। अब चाहे ये ऐसे हो सकता है, चाहे ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट A, D और E ये एक लाइन में होना चाहिए। ये चीज ये कह रहा है। अब ये चीज आपको पहला चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके हिसाब से अब आपको प्लॉटिंग करना है। अब सबसे पहले आपको ये जो गिवन बियरिंग्स है, इसको तो आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। हम लोग कंपास सर्वे पढ़े हुए हैं पहले भी, जब हम लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग जब सिंपल सर्विंग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग कंपास सर्विंग में ये बियरिंग को किस तरह से प्लॉट किया जाता है ये हम लोगों को पता रहता है। अब लाइन AB है, लेंथ जो भी हो, अभी हम लोगों को लेंथ से इशू नहीं है क्योंकि हम लोग स्केल पे नहीं बना रहे हैं। हम लोगों को AB का बियरिंग गिवन है, BC का बियरिंग गिवन है, इसी तरह से सारे लाइन का आपको बियरिंग गिवन है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इससे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बन जाएगा, अपने आप सॉल्यूशन आपका निकल के आ जाएगा कि CD कैसे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों के पास एक क्लोज ट्रेवर्स हो, इसमें कोई एक लाइन मिसिंग हो, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है। लेकिन अब यहां देखिए, लाइन A से स्टार्ट हो रहा है, E पे एंड हो रहा है। मतलब क्या है कि ये आपका ओपन ट्रेवर्स है। जब ओपन ट्रेवर्स है तो इसको हम लोगों को, अगर ये इस तरह से ट्रेवर्स है, तो हम लोगों को इसको क्लोज एज्यूम करते हुए फिर इसको हम लोगों को सॉल्व करना होता है। तो पहले ये डायग्राम ही नहीं बनेगा तो आप क्लोज किस तरफ से कीजिएगा, तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा पहले। अब देखिए लाइन AB है, मतलब अगर हम लोग किसी एक पॉइंट को A मान लेते हैं, तो AB लाइन जो है वो 83 डिग्री 12 मिनट्स है। तो ये बियरिंग किससे होता है? नॉर्थ के रेस्पेक्ट में होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये हम लोगों का B है। ठीक है, ये लाइन हो गया AB। अब BC का कह रहा है नॉर्थ से 30 डिग्री 42 मिनट्स, तो नॉर्थ से 30 डिग्री कुछ इतना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया 30 डिग्री 42 मिनट्स। अब CD का कह रहा है कि बियरिंग है 346 डिग्री 6 मिनट। अब C से आपको D जाना है और बियरिंग है 346 डिग्री 6 मिनट्स। तो 346 कहाँ आएगा? ये 270 होता है, इधर इधर 360 होता है। मतलब कि कुछ यहाँ के आसपास आपको ये पॉइंट D आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हम लोगों का करेक्ट हो गया। ठीक है, CD भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली सही प्लॉट कर रहे हैं। और DE का कह रहा है 16 डिग्री 18 मिनट्स, मतलब ये नॉर्थ है, यहां से आपका एक ये लाइन हो जाएगा DE। अब ये आपका ABCDE जो है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ट्रेवर्स है। अब इसमें क्या कर रहा है कि आपको ये वाला लेंथ जो CD है ये आपका मिसिंग कर दे रहा है। कह रहा है ये वाला फाइंड आउट कीजिए। अब हम लोग डायरेक्टली एक ओपन ट्रेवर्स में से एक लेंथ फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज ट्रेवर्स बना बना के सॉल्व करेंगे। हम लोगों को इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है और इसका लेंथ पता है। बियरिंग तो खैर सबका ही पता है। तो हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग इस लाइन CA को अगर हम लोग एक क्लोज ट्रेवर्स बना दें, तो हम लोग को AB पता है, BC पता है, तो हम लोग CA निकाल सकते हैं। और जब CA निकल जाएगा तो हम लोग फिर इसको भी यहां से एक क्लोज एज्यूम करें, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दे ही रहा है ना कि ये जो हम लोग लाइन बना रहे हैं ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगा, A, D और E। ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि A, D और E स्ट्रेट होगा। तो जब ये स्ट्रेट होगा तो हम लोगों को अब मैथमेटिकली हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये 180 डिग्री है। तो हम लोग इसको यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा फिगर नहीं बने, कोई दूसरा फिगर बने, पहले आपको डायग्राम प्लॉट करना है। डायग्राम प्लॉट करने के बाद आपको देखना है कि आप इसको क्लोज ट्रेवर्स कहां से बना सकते हैं, 2 स्टेप।
और तीसरा स्टेप आपको देखना है कि आप इसको मैथमेटिकली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली सॉल्व करने का मतलब अभी अब समझाएंगे कि हम लोगों को जैसे इसके बीच का एंगल अल्फा, इसके बीच का एंगल बीटा, इसके बीच का एंगल गामा, ये जो तीन एंगल है ये हम लोगों को मिल सकता है क्योंकि हम लोगों को बियरिंग पता है, कुछ एंगल्स हम लोग निकाल लेंगे, इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। और जब किसी एक ट्रायंगल में लेंथ पता हो और इसके अल्टरनेट उसका जो एंगल इंक्लूडेड एंगल वो पता हो तो हम लोग साइन रूल लगा करके जो मिसिंग लेंथ है वो निकाल सकते हैं। ये हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। तो इस सब चीजों को हम लोगों को क्या करना है, इस तरह के न्यूमेरिकल में यूज करना होता है। अब सबसे पहले हम लोग अभी क्या करते हैं कि हम लोग इसको हटा देते हैं। हम लोग अभी सबसे पहले इस ट्रैवर्स ए बी सी ए की बात करते हैं क्योंकि अब ये क्लोज ट्रैवर्स हो जाएगा। तो जब क्लोज ट्रैवर्स हो जाएगा तो यहां से हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया डायग्राम। डायग्राम अगर आप अपने कॉपी में बनाएंगे तो डायग्राम आपको साइड में बना देना है और उसके बाद आपको यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा फॉर ट्रैवर्स, क्योंकि आपका एग्जाम है इसलिए हम इसको कंप्लीटली लिख करके सॉल्व करते हैं ताकि अगर आप लोग डायरेक्टली यहां से भी अगर देख के जा रहे हैं तो आप लोग उसको टोटल अगर लिख देंगे तो 6 में 6 आपको आ जाएगा। फॉर ट्रैवर्स ए बी सी ए। अब ये क्लोज ट्रैवर्स है, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए से ए पे आके खत्म हो जा रहा है। अब ए बी सी ए में आपको क्या गिवन है, ये लाइन है, ये आपका लेंथ है, इसको हम लोग एल लिख देते हैं, ये बियरिंग है या शॉर्ट में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं थीटा। ठीक है, अब हम लोग अगर हम लोग लैटिट्यूड निकाल लें और डिपार्चर निकाल लें तो बाद में हम लोग इसके थ्रू लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर क्लोजिंग एरर अगर एक लाइन है इसका ये लैटिट्यूड होता है, ये डिपार्चर होता है, तो अगर हम लोग अंडर रूट लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर करेंगे तो ये वाला लेंथ हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं बाद में। तो हम लोग क्या करेंगे, लैटिट्यूड और डिपार्चर में डील करेंगे। अब लाइन आपका ए बी था, लेंथ था 110, थीटा था 83 डिग्री 12 मिनट्स। लाइन था बी सी, लेंथ था 165 और बियरिंग था 30 डिग्री 12 मिनट्स, सॉरी 42 मिनट्स। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि देखिए ए बी सी ए की बात कर रहे हैं तो ए बी बी सी और इसके बाद आपका ये लाइन आ जाएगा सी ए जिसका लेंथ हम लोगों को नहीं पता है, बियरिंग भी हम लोगों को नहीं पता है, लैटिट्यूड हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेंथ को एल लिख देते हैं, इसको कॉस इसको हम लोग थीटा लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये L1 और थीटा 1 कर देते हैं। तो ये L1 cos थीटा 1 और ये L1 sin थीटा 1 ऐसा हो जाएगा। ये ट्रेवर्स को अगर आप बनाना चाहेंगे ए बी सी को टेबल में तो ए बी बी सी और सी ए इस तरह से लिखेंगे। अब इसका लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी का लेंथ है 110 और cos 45 करेंगे तो cos 83 डिग्री 12 मिनट्स। ये हो जाएगा आपको 13.02। जो फिगर्स आएगा वैसे ही फिगर्स में लिखना। 13.02 के बाद बहुत सारा आता है तो सिर्फ 2 डिजिट आप लोगों को लेना है। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट्स तक हम लोग लेते हैं ना, तो 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट ये सारे वैल्यूज लेते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट कम से कम लेना है। 13.02 को 13 नहीं लिख देना है। उसके बाद लैटिट्यूड का डिपार्चर हो जाएगा 110 साइन 83 डिग्री 12 मिनट्स 109.22। BC का हो जाएगा 165 cos 30 डिग्री 42 मिनट्स। ये आ रहा है 165 cos 30 डिग्री 141.87 और इसको अगर साइन से कर देंगे तो ये आ रहा है 84.23। ठीक है, अब समेशन लैटिट्यूड इजिकल टू 0 होता है, समेशन डिपार्चर इजिकल टू 0 होता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, तो समेशन लैटिट्यूड इजिकल टू 0, तो समेशन लैटिट्यूड क्या हो जाएगा 13.02 प्लस 141.87 प्लस L1 cos थीटा 1 इजिकल टू 0। ये एक हुआ। डिपार्चर की बात करें, समेशन डिपार्चर इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा 109.22 प्लस 84.23 प्लस L1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम लोग L1 cos थीटा 1 निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 13.02 प्लस 141.87, ये हो जाएगा माइनस 154.89 और ये हो जाएगा 109.22 प्लस 84.23, ये हो जाएगा माइनस L1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस 193.45 मीटर्स। ये क्योंकि लैटिट्यूड और डिपार्चर है तो ये मीटर्स में आ जाएगा।
अब आपको सबसे पहला डेटा सामने आ गया कि आपको L1 sin थीटा 1 और L1 cos थीटा 1, तो L1 cos थीटा 1 क्या था, लैटिट्यूड ऑफ CA है, मतलब इस लाइन का आपको ये लैटिट्यूड मिल गया और इसी लाइन का आपको वो डिपार्चर मिल गया। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि आपको थीटा निकालना है तो थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू समेशन डिपार्चर बाई समेशन लैटिट्यूड। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका थीटा, अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब समेशन डिपार्चर कितना है, अब ये देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, लेकिन अब ये माइनस माइनस क्या बता रहा है, लैटिट्यूड माइनस में है, डिपार्चर माइनस में है। हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाएंगे, यहाँ पे हम लोगों का लैटिट्यूड माइनस होता है और डिपार्चर भी हम लोगों का माइनस होता है, ये इधर माइनस आ जाता है, ये इधर माइनस आ जाता है, मतलब लाइन जो है CA वो यहाँ इस तरह से ऐसे लाई कर रहा है। तो ये तो हम लोगों को यहाँ से समझ में आ ही रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से अगर क्वाड्रेंट बनाएंगे तो ये दिख जा रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू जो है ये करेक्ट है आपका। जब ये करेक्ट है तो यहाँ पे आपको साइन लेने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 193.45। अगर आपको मान लीजिए ये अभी तो माइनस माइनस है तो कट जा रहा है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर ये माइनस प्लस भी होता तो भी साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ थीटा निकालना है और थीटा कौन सा निकलेगा, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट वाला ही थीटा निकलेगा। जैसे अभी आप देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं उससे समझ में आ जाएगा आपको। लैटिट्यूड कितना आया था 154.89। अब हम लोग क्योंकि साइन नहीं ले रहे हैं तो मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर में। 193.45 डिवाइडेड बाई 154.89 tan इनवर्स करेंगे तो ये आ रहा है 51.31 डिग्री। इसको अगर हम लोग डिग्री में लिखें तो 51 डिग्री 19 मिनट्स। ये किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या है कि साउथ से एंगल देगा। हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि अगर इस दोनों में लाई करता है तो हम लोग नॉर्थ के रेस्पेक्ट में या तो वेस्ट लेते हैं या तो ईस्ट लेते हैं, इसमें लाई करता है तो साउथ के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं साउथ 51 डिग्री 19 मिनट, ये हो गया आपको साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका थीटा निकल करके आ गया CA लाइन का। अब क्योंकि अभी इस थीटा का काम है इसलिए हम लोग पहले थीटा निकाल लिए। अब अगर आपको कहा जाए कि ये वाला लेंथ निकालिए तो आप कहीं पे भी थीटा पुट कर देंगे। L1 cos थीटा 1 आपको पता है कि ये -154.89 है। अगर आपको माइनस को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अगर आपको L1 निकालना है तो आप 154.89 डिवाइडेड बाई cos ऑफ 51 डिग्री 19 मिनट्स कर देंगे। ये आ रहा है 247.81। कैलकुलेटर्स में अलग अलग आ सकता है, 247 आना इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें जो है 0.81, 0.79, 0.82 ये सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन 247 के रेंज में आना चाहिए। तो अब आपको क्या हो गया, ये लेंथ जो है CA ये वाला आपको लेंथ मिल चुका है। ठीक है, ये इसको हम लोग बॉक्स बना दे रहे हैं, ये वाला लेंथ आपको मिल चुका है जो आप एज्यूम किए थे। अभी इसका ट्रैवर्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आप एज्यूम किए थे कि अगर हम इसको क्लोज बनाते हैं तो ये क्या लेंथ होगा, तो ये लेंथ होगा 247.81। अब इसी CA का आप क्या निकाल चुके हैं, बेयरिंग निकाल चुके हैं साउथ से। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएं, ये पॉइंट C था और इसका आप ये क्वाड्रेंट है, तो यहां से आप निकाल चुके हैं 51 डिग्री 19 मिनट्स। ठीक है, ये आप निकाल चुके हैं इस साउथ के रेस्पेक्ट में। तो अगर आपको ये टोटल बेयरिंग भी निकालने बोला जाए तो आप 180 में इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल आपको क्या हो जाएगा, होल सर्कल बेयरिंग आ जाएगा। तो अगर इसी को हम लोग होल सर्कल बेयरिंग में लिखना चाहें तो ये 180 डिग्री प्लस 51 डिग्री 19 मिनट्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 231 डिग्री 19 मिनट्स, ये होल सर्कल बेयरिंग में आ जाएगा। अब ये हम लोग क्यों होल सर्कल बेयरिंग में लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को एंगल निकालने में काम आएगा। अब ये लेंथ CA आपको पता चल गया। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इसको भी क्लोज मान रहे हैं। अब आपके पास अब ये वाले ट्रायंगल की बात नहीं होगी, अब ये ABCA का बात खत्म हो गया। अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नया, फिर से इसी की कंटिन्यू आगे लिखेंगे, तो अब हो जाएगा फॉर ट्रेवर्स, ये शायद आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, फॉर ट्रेवर्स, ये अब ट्रेवर्स होगा ACDA। ये चीज का ध्यान रखना है, ये सारे वैल्यूज कहां है, ये A है, ये C है यहाँ पे,
ये डी है और ये वापस ए है, मतलब हम लोग अभी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए ये लेंथ आपको मिसिंग है, क्वेश्चन में नहीं पता है, ये लेंथ आपको मिसिंग है, नहीं पता है, ये लेंथ आपको पता चल चुका है, ये लेंथ आप निकाल चुके हैं। अब ये लेंथ हो गया 247.81। अब अगर हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोगों को दो लेंथ मिसिंग है और एक ही लाइन पता है और एंगल तो हम लोगों को तीनों में से कोई भी नहीं पता है, तो इस ट्रायंगल में, ये अगर एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल और ये एंगल पता रहे और ये लेंथ पता रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड वाला मिसिंग लेंथ निकाल सकते हैं। दिस बाई साइन अल्फा और डिवाइडेड बाई दिस बाई साइन अल्फा कर देंगे तो हम लोगों को तीन चीज नोन होगा, तो एक चीज अननोन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग ये तीनों एंगल जो है, ये तीनों अगर कैलकुलेट कर लें तो हम लोगों को ये वाला लेंथ जो है वो डायरेक्टली मिल सकता है। ये वाला लेंथ का तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को तीन एंगल मिल गया और एक लेंथ मिल गया, तो हम लोग किसी दो लाइन में साइन रूल लगाएंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब सबसे पहले एंगल्स निकालेंगे। अब एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट सी है, ये लाइन डी की तरफ जा रहा था, तो सी डी का आपको बियरिंग दिया था 346 डिग्री 6 मिनट। अब इसको हम लोग यहां अगर प्लॉट करना चाहें तो ये क्या होता, ये नॉर्थ होता। यहां से आपको, इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, यहां से आपको यहां तक का एंगल जो है ये गिवन है आपको 346 डिग्री 6 मिनट। और आप क्या किए हैं, आपको यहां तक का ये वाला जो एंगल है ये अभी आप निकाले हैं 231 डिग्री 19 मिनट्स। तो अगर आप इस ब्लैक वाले में से इस ब्लू वाले को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये टोटल माइनस इतना सा कर देंगे तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला लेंथ हम लोगों का बच जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा। अब ये अल्फा एंगल निकालना, तो अल्फा क्या हो जाएगा 346 डिग्री 6 मिनट माइनस ये वाला होल सर्कल बियरिंग 231 डिग्री 19 मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा 346 डिग्री 6 मिनट 114 डिग्री 47 मिनट्स। ठीक है, ये अल्फा आ रहा है आपका 114 डिग्री 47 मिनट्स। अब अल्फा निकल गया। अब अगर हम लोग इस वाले एंगल को नाम दे देते हैं बीटा और इस वाले को नाम दे देते हैं गामा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी भी दे सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या करें, अगर हम लोग बीटा निकालना चाहें तो अब आपको यहाँ पे ये वाला कंडीशन काम आता है कि ए डी और ई जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो मतलब अगर ए से डी का अगर ये एंगल है तो डी से ई का भी यही एंगल होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब डी से ई का एंगल आपको गिवन है 16 डिग्री 18 मिनट्स, तो ये भी क्या होगा 16 डिग्री 18 मिनट्स हो सकता है। और यहां से लेकर के यहां तक का आपको ये क्या, सॉरी, यहां से लेकर के यहां तक का, नहीं इसको इस तरह से ले लेते हैं, चलिए ये 16 डिग्री 18 मिनट्स है। और ये जो लाइन आप इसका बियरिंग निकाले थे ये 231 डिग्री 19 मिनट्स, ये क्या था, ये इस वाले लाइन सीए का आपको 4 बियरिंग था। तो इसको आप यहां से अगर आप बैक बियरिंग निकालेंगे तो ये बैक बियरिंग कितना आ जाएगा 51 डिग्री 19 मिनट्स आ जाएगा, ये वाला 51 डिग्री 19 मिनट्स। तो अगर आप 51 डिग्री 19 मिनट्स में से 16 डिग्री 18 मिनट्स निकाल देंगे तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा गामा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, गामा निकाल लेंगे। गामा हो जाएगा आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से ये 16 डिग्री 18 मिनट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था और लिख दिया था कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोगों को ये वाला एंगल भी मिल गया। और ए से लेकर के यहां तक का हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था 83 डिग्री 12 मिनट्स। और ये यहां से लेकर के यहां तक का हम लोग अभी अभी निकाले हैं, जो हम लोगों का ये 51 डिग्री निकल के आया था, ये 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग से निकालेंगे तो ये वाला लाइन आ जाएगा। तो यहां पे आप सही से देखेंगे तो 3 एंगल बन रहा है आपके पास। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गामा निकालना चाह रहे हैं, तो गामा हो जाएगा आपका 51 डिग्री 19 मिनट्स माइनस 16 डिग्री 18 मिनट्स। तो ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री 1 मिनट्स। थोड़ा सा कहीं पे कुछ गलती हुआ है कैलकुलेटर में, क्योंकि ये 35 डिग्रीज आना चाहिए था, लेकिन 35 डिग्री 1 मिनट्स भी आ रहा है। आगे पीछे भी होगा अगर 1 मिनट का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब आपको अगर बीटा निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री 47 मिनट्स प्लस 35 डिग्री 1 मिनट्स, मतलब ये दोनों एंगल को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो हम लोगों को बीटा निकल जाएगा। तो प्लस 35 डिग्री 1 मिनट्स, ये आ रहा है 30 डिग्री 12 मिनट्स। ठीक है, तो अब आपके पास अल्फा बीटा और गामा ये तीनों आपको पता चल गया। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये पहला वाला लाइन इसका अब काम नहीं है।
अब आपको ये आपका ट्रायंगल है, इस तरह से CD, ये CA और ये AD, इस वाले को हम डायरेक्टली उठा करके सिर्फ यहाँ बना रहे हैं A, C और D। इसका लेंथ आपको पता था, ये था 247.81 मीटर। ये आपको पता चल गया। अल्फा इसका नाम दिए थे 114 डिग्री 47 मिनट, इसको हम लोग बीटा नाम दिए थे, ये था 30 डिग्री 12 मिनट, और इसको हम लोग गामा बोले थे, ये था 35 डिग्री 1 मिनट। अब अगर हम लोगों को ये वाला लाइन निकालना है लेंथ, तो हम लोग डायरेक्टली 247.81 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री 12 मिनट्स, इसके ऑपोजिट वाला इज इक्वल टू इसके ऑपोजिट वाला कर सकते हैं, इसको लेंथ CD ही रहने देते हैं, इसको डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 35 डिग्री 1 मिनट्स कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को CD निकल करके आ जाएगा 247.81 इंटू साइन 35 डिग्री 1 मिनट्स is 0.573 divided by sine of 30 degree 12 minutes, यह रहा 0.503। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 247.81 इंटू 0.573 डिवाइडेड बाई 0.503, यह आ रहा है 282.29 मीटर। यही है वो आपका लेंथ CD जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोल रहा था। तो हम लोग क्या किए, हम लोगों को ये CD निकालना था, लेकिन अगर ये क्लोज ट्रैवर्स होता तो हम लोग डायरेक्टली इस तरह से समेशन लैटिट्यूड समेशन डिपार्चर करके निकाल लेते, लेकिन क्योंकि ये क्या किया है, ओपन ट्रैवर्स दे दिया है। क्लोज ट्रैवर्स होता तो ये अल्फा बीटा गामा का जरूरत पड़ता ही नहीं, या आप सीधा आप लैटिट्यूड और डिपार्चर का रूल लगाते, दो इक्वेशंस भी अगर आपका बनता तो आप उसमें से सॉल्व कर लेते। लेकिन ओपन ट्रैवर्स था तो हम लोग क्या किए, पहले इस लाइन को क्लोज किए, क्योंकि हम लोगों को ये दो डेटा गिवन था। ध्यान रखना है कि किसको क्लोज करेंगे, जिसको क्लोज करके जिस लेंथ को निकालना है तो रिमेनिंग दो लेंथ पता होना चाहिए, तभी तो आप क्लोज करेंगे ना। अगर आप ऐसा क्लोज करेंगे कि आपको दो लेंथ ही अननोन होगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको सिर्फ एक अननोन होना चाहिए। हम लोग इस वाले लाइन को क्लोज किए तो ये दो लेंथ हम लोगों को पता था, इसलिए हम लोग ये वाला लाइन चूज किए। क्वेश्चन में अपने हिसाब से चूज करना है, देखना है कि कौन सा लाइन मिसिंग है और किसको क्लोज ट्रैवर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ए बी पता था, बी सी पता था, हम लोग सी ए ऐसे करके क्लोज ट्रैवर्स बना दिए। उसका हम लोग पहले लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल लिए, उसके बाद हम लोग थीटा निकाल लिया और फिर उसको यूज करके हम लोग उसका लेंथ निकाल लिए। अब ये लेंथ का काम कहां पे आया, यहां साइन रूल लगाने के काम आया। ये जो हम लोगों का इस तरह से ट्रैवर्स था, इसको हम लोग क्या किया, अब नीचे का काम खत्म हो गया, इसकी मदद से हम लोग ये 247.81 निकाले और इसके मदद से हम लोग CD निकाले। तो एक एक करके आपको स्टेप्स चलना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी ओपन ट्रैवर्स होगा तो जब भी क्लोज ट्रैवर्स एक बनाइएगा उसके बाद आप इस एंगल्स को निकालने की कोशिश कीजिए। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रूल नहीं है। कंपास सर्विंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग वाला, कि अगर फोर बेयरिंग 51 है तो बैक बेयरिंग कितना होगा, ये चीज आपको निकाल लेना। 180 ऐड करेंगे तो वो 231 आ जाएगा। यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज किए और इसी को यूज करके हम लोग फिर क्या किए कि हम लोग साइन रूल लगा लिए। ये हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े थे। तो ये ट्रैवर्स हम लोग कंपास सर्विंग में 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे, ये फर्स्ट सर्विंग मैकेनिक्स में पढ़े थे। इन दोनों को ऐड किए तो आपका 4th सेमेस्टर का एडवांस सर्विंग का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो दो ही तरह का इसमें मिसिंग डेटा जो होता है, इसमें दो ही तरह का आ सकता है, या तो क्लोज ट्रैवर्स होगा या ओपन ट्रैवर्स होगा। क्लोज ट्रैवर्स होगा तो उसमें आपको 2-3 कॉन्सेप्ट है, लेंथ मिसिंग हो या एंगल मिसिंग हो, तो वो सब लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, डिपार्चर इज इक्वल टू 0 से ही निकल जाता है। जैसे ही ओपन ट्रैवर्स आएगा उसको क्लोज बनाना है, उस क्लोज वाले लाइन का लैटिट्यूड डिपार्चर निकालना है, फिर एंगल्स वगैरह निकालना है और आपको लाइन का लेंथ निकल के आ जाएगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको और आपके पॉलिटेक्निक लेवल पे नहीं देगा। ये आपका मैक्सिमम डिफिकल्टी आप इसको कह सकते हैं कि ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा डिफिकल्ट और नहीं देगा। बाकी सारे आपको सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो आपका टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग का था। उसमें ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए भी बोल रहा था, तो हम लोग अब उसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिटरमाइन द ग्रेडियंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद अ टैक्योमीटर फिटेड विद एन एनालिटिक लेंस, कांस्टेंट इज 100 एंड द स्टाफ वाज हेल्ड वर्टिकली। आपको एक स्टेशन P से दो पॉइंट को देख रहा है, A और B को, आपको एनालिटिक लेंस दे दिया है, इसलिए आपका K इज इक्वल टू 100 हो गया और C इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये यहाँ पे सिर्फ लिखा है कांस्टेंट इज 100, मतलब K इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, उसके बाद आपको दोनों पॉइंट्स का बियरिंग बता दिया है, वर्टिकल एंगल भी दिया है और स्टाफ रीडिंग भी दिया है। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में अगर हम लोग टिपिकल न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपको ये बियरिंग नहीं दिया रहता, सिर्फ वर्टिकल एंगल दिया रहता है। कहता है या तो RL फाइंड आउट कीजिए या तो डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए। ये हो गया आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल में क्या है कि अब इसमें ऐड किया है ग्रेडियंट।
और ग्रेडियंट ऐड किया है तो इसलिए आपको बियरिंग एंगल देना उसको ज़रूरी था। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है? अब ग्रेडियंट क्या है कि आपको किसी एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच आप कितने स्लोप में जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। अब ये पॉइंट आपका क्वेश्चन के हिसाब से ए है और ये पॉइंट बी है, या ए ऊपर हो सकता है, बी नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये दो पॉइंट दे दिया है और कह रहा है कि हम पी पॉइंट से दोनों पॉइंट को देख रहे हैं। पी पॉइंट से पहले ए पॉइंट को देखते हैं, पी पॉइंट से फिर हम लोग बी पॉइंट को देखते हैं। मतलब एक बार हम लोगों का स्टाफ ए पे रहता है, एक बार हम लोगों का स्टाफ बी पे रहता है, पी से ही। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में फिर से हम आपको कहेंगे कि डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम बनेगा तभी आपको समझ में आएगा। जो हम लोग अभी एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे तो क्या चीज हम लोग कहां पे कैलकुलेट करके कैसे माइनस कर रहे हैं, जो हम अभी लास्ट वाले क्वेश्चन बता रहे थे, वो यहां पे आपको बिल्कुल वैलिड होगा। क्योंकि अभी आपको एक लेवल निकलेगा, उस लेवल को वी से वी निकलेगा हाइट, उसको या तो आपको ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो अभी समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में डायग्राम कैसे बनाएंगे ये समझिए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P है, मतलब यहां कहीं पे मेरा इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है। हम लोग यहां बना लेते हैं, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है। अब इस इंस्ट्रूमेंट पे यहां पे मेरा टैक्योमीटर लगा हुआ है, तो हम लोग इसकी ही बात करते हैं इन जनरल, ठीक है। ये हाइट की हम लोग बात नहीं करते हैं। अब आपको कह रहा है कि स्टाफ पॉइंट ए पे देख रहा है, वर्टिकल एंगल कितना जा रहा है, +10 डिग्री 32 मिनट्स, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है। मतलब यहां पे कहीं पे आप कह सकते हैं कि स्टाफ आपका ए है, इसको स्ट्रेट ही बना देते हैं, ठीक है। अब यहां से 10 डिग्री का मतलब है कि कुछ अप्रोक्सीमेटली हम लोग इतना बना देते हैं। ये आपको ऊपर वाला रीडिंग जाएगा, ये आपको नीचे वाला रीडिंग जाएगा। टैक्योमीटर में यही होता है। हम लोग ये S1 आता है, ये S3 आता है, बीच में S2 आता है। तो यहाँ पे जो रीडिंग्स दिया रहता है ये S1 होता है, ये S2 होता है और ये S3 होता है। ये मेंशन नहीं रहेगा, ये समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे ही होता है। दूसरा कि आपको ये हाइट देख करके समझ में आ जाएगा। कई बार रीडिंग सबसे उल्टा भी दिया रह सकता है। तो आप अगर यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहले 1.36 आएगा, तो सॉरी ये S1 है, फिर उसके बाद 1.915 आएगा, ये S2 है, उसके बाद 2.47 आएगा, ये आपका S3 है। तो ये देखने से ही आपको क्लियर हो जाता है कि नीचे से 1, 2, 3 कौन सा वैल्यू आएगा। तो अब अगर आपको कहा जाए कि S बताइए तो आप बता सकते हैं S = S3 - S1, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। P से हम लोग B को देख रहे हैं, वर्टिकल एंगल कितना है 5 डिग्री 6 मिनट, मतलब इससे थोड़ा कम एंगल होगा। इसको हम लोग ब्लू से बना देते हैं। यहां से अभी हम लोगों को पता नहीं है कि B और A के बीच में डिफरेंस क्या है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहां पे हम लोगों का B आ रहा है, ऐसा थोड़ा सा हम लोग A से ऊपर अभी एज्यूम कर रहे हैं। यहां से हम लोग ऐसे देख रहे हैं और यहां से ही ये S3 हो गया, ये S1 हो गया, इसका डिफरेंस जो होगा ये आपका S हो जाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको दे दिया है। ये लाइन आपका अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो आप टैक्योमीटर से सीधा देख रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए। ग्रेडियंट क्या होता है ये समझ लीजिए। आपका ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हम लोग अभी बताए थे कि ये इसको इस तरह से हम लोग स्लोप से जो ऐड करते थे, ये कितना स्लोप होता है ये हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट को हम लोग दिखाते हैं, ग्रेडियंट = राइज बाई लेंथ। अब राइज कितना क्या होगा, मतलब यहां का RL और यहां के RL के बीच का जो डिफरेंस होगा, तो आप कह सकते हैं हायर RL माइनस लोअर RL। तो ये आपका हो जाएगा राइज डिवाइडेड बाई यही AB का जो आपका लेंथ है, लेंथ ऑफ AB। अब क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स भेज रहे थे उसमें क्या था कि ये AB लेंथ भी निकालने के लिए कह रहा था। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता कि AB लेंथ निकालिए तो भी आपको ग्रेडियंट निकालने के लिए ये लेंथ ऑफ AB तो फाइंड आउट करना ही पड़ता। तो इसलिए वो क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया, जैसे हम अपने क्वेश्चन में नहीं दिए, हम सिर्फ बोले ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए, तो भी तो आपको ये लेंथ ऑफ AB निकालना ही पड़ेगा। ये A और B का जो आपको स्ट्रेट डिस्टेंस है ये निकालना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं। ये तो आप टैक्योमेट्रिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हम आपको लेंथ ऑफ AB बोल रहे हैं, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट ये जो स्लोप में जा रहा है ये कितना लेंथ होगा ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जब टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग का कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, D = KS + C, ये बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके हेल्प से हम लोग D निकालेंगे, V निकालेंगे
और इसको ही हम लोग RL से प्लस माइनस करेंगे तो हम लोगों को राइज और फॉल ये पता चल जाएगा कि कौन सा कितने हाइट पे है। कॉमन सेंस है, क्योंकि हम लोगों को इसका RL पता चल सकता है, इसका RL भी पता चल सकता है। दोनों का अगर हम लोग सेपरेटली सॉल्व करें तो दोनों का RL हम लोगों को पता चल जाएगा। जब दोनों का RL पता चल जाएगा तो हम लोग इसको आराम से दोनों के बीच का राइज निकाल सकते हैं। अब जब ये बियरिंग दिया हुआ है तो इस बियरिंग को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को दो डायग्राम बनाना है। ये हो गया हम लोगों का डायग्राम नंबर 1 जो हम लोग जनरली टैक्योमेट्रिक सर्विंग में बनाते हैं। जब ग्रेडियंट का क्वेश्चन रहेगा तो एक दूसरा डायग्राम भी आप बनाने की कोशिश करेंगे। वो क्या होगा कि ये है आपका फ्रंट एलिवेशन, आप सामने से देख रहे हैं तो आपको इस तरह से सर्विंग होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप इसको ऊपर से अगर देखेंगे आसमान से तो प्लान बनेगा आपका। तो प्लान कैसा बनेगा, ये पॉइंट P दिखेगा। अब यहां पे अब आपको पॉइंट A कहीं पे दिख रहा है, लेकिन आप अभी मेंशन नहीं करेंगे, आप देखेंगे बियरिंग कितना दिखा रहा है। जब P से आपका जो बियरिंग है A का वो है 134 डिग्री, इसका मतलब है कि यहां से कहीं यहां पे आप A को देख रहे हैं, ये 90 डिग्री आएगा नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, और ये थोड़ा सा हम लोग आगे एक्स्ट्रा कर दिए तो ये आपका 134 डिग्री हो गया, अप्रोक्सीमेटली हम लोग बना रहे हैं। अब P से आप B को देख रहे हैं तो ये 224 डिग्री पे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपका 180 यहां होता तो ये आपका कुछ यहां, इसको मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं 2, ये होगा आपका पॉइंट B। तो आप एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे हैं ये वाला लेंथ, ये है आपका लेंथ AB जो हम लोग यहां से इस तरह से देख रहे हैं। जब आप प्लान में देखेंगे तो ये आपका पॉइंट P है, ये P से आप एक डिस्टेंस निकालने वाले हैं D = KS + C। ये हम लोग अभी जब ये KS + C लिख रहे हैं ना, ये बेसिक फॉर्मूला, अभी हम इसमें ये इंक्लिनेशन वाला फैक्टर वगैरह नहीं जोड़ रहे हैं। हम एक सिंपल समझा दें कि यहां से हम लोग एक D निकालेंगे, यहां से हम लोग एक D निकालेंगे, D = KS + C, ये दोनों को हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग इस एंगल को यूज करते हुए हम लोग ये वाले लेंथ को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन में। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग फॉर PA सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें दो कंडीशन है A और B, तो हम लोग P, ये हम लोगों का P है, तो P से A का भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोगों को S कितना है, S3 - S1, तो ये हो जाएगा आपको 2.47 - 1.36, तो ये आ जाएगा आपका 2.47 - 1.36 इज 1.11। ये हम लोगों को S मिल गया। अब हम लोगों का D का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हम लोगों का स्टाफ वर्टिकल है लेकिन एंगल इंक्लाइंड है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, KS cos² θ + C cos θ। अब C क्योंकि 0 है तो ये खत्म हो गया, तो हम लोगों का फॉर्मूला बच गया D = KS cos² θ। ठीक है, अब हम लोगों के पास थीटा क्या है, 10 डिग्री 32 मिनट्स, एस के क्या है 100, ये हम लोगों को पता है, और एस हम लोग यहां से निकाल चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे 100 × 1.11 × cos 10 डिग्री 32 मिनट्स। ये आ रहा है 109.12 मीटर। ठीक है, 13 कर देते हैं राउंड फिगर में। अब फॉर, अच्छा ये तो हुआ D। अब अगर हम लोगों को V निकालना है तो इस केस में V का फॉर्मूला क्या हो जाता है, KS sin 2θ/2। फिर से हम लोग K 100 S 1.11 इंटू साइन 2 × 10 डिग्री 32 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2। ये आ रहा है 19.95 मीटर। अब ये V क्या होता है, इस वाले लाइन से लेकर के ये S2 वाले लाइन तक का ये डिस्टेंस हम लोग इसको V1 बोलते हैं अभी, क्योंकि हम लोगों के पास 2 V आने वाला है, तो ये V1 हो गया, ये D1 हो गया। ठीक है, अब ये V1 हो गया 19.95। अगर हम लोगों को RL निकालना है तो ये वाला को अगर हम लोग अपना बेंचमार्क मान रहे हैं बेस, तो यहां से हम लोगों का ये V1 माइनस हम लोगों को ये S2 करेंगे तो RL ऑफ दिस पॉइंट आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 एज्यूम कर लेते हैं, इस एक्सिस को 100 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कहीं पे तो दिया हुआ नहीं है।
ठीक है। तो अब हम लोगों को अगर RL निकालना है, RL ऑफ A, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस हम लोग V कितना ले रहे हैं 19.95 माइनस हम लोगों का S2 का वैल्यू क्या था 1.915, तो ये आ जाएगा 118.03 मीटर। ये हम लोगों का RL आ गया यहाँ का, यहाँ लिख देते हैं 118.03। अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे फॉर PB करेंगे। अब हम लोग B के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा KS cos स्क्वायर थीटा, तो K का वैल्यू है 100। अच्छा, इसमें यहाँ पे पहले हम लोगों को S निकालना पड़ेगा, S इज इक्वल टू S3 माइनस S1, तो ये हो जाएगा 2.705 माइनस 1.065, तो ये हो जाएगा 2.705 माइनस 1.065, ये आ रहा 1.64। तो हम लोग यहाँ पे इंटू 1.64 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है हम लोगों का 5 डिग्री 6 मिनट्स। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कॉस स्क्वायर छोड़ दिए थे, तो इसको हम लोगों को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100 इंटू 1.11 इंटू कॉस 10 डिग्री 32 मिनट्स स्क्वायर, या ये आ रहा है 107.29 मीटर। उसी के हिसाब से फिर ये, अच्छा इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इंडिविजुअल है, ये आपको क्लियर है और यहाँ पे भी सब कुछ क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फिर से K इंटू एस को कॉस स्क्वायर 5 डिग्री 6 मिनट्स है, ठीक है। तो हम लोग कॉस 5 डिग्री 6 मिनट स्क्वायर इंटू 1.64 इंटू 100, ये आ रहा है 162.7 मीटर्स। हम लोग जब V निकालेंगे तो ये हो जाएगा KS साइन 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा K 100 इंटू 1.64 इंटू साइन 2 इंटू 5 डिग्री 6 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2। .52 मीटर। अब ये आया इस वाले के लिए, यहाँ से V2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये हो गया आपको D2 और ये हो गया V2। V2 है कितना 14.52। तो अगर इस पॉइंट का RL निकालने कहा जाए तो ये फिर से ये 100 ही है। तो अगर हम लोग यहाँ निकालें कि RL ऑफ B इज इक्वल टू, हम लोगों का बेंचमार्क है 100 में हम लोग प्लस करेंगे ये V2 का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 14.52 और माइनस करेंगे उसका S2 का डिस्टेंस, ये है 1.885। तो ये हो जाएगा आपको 112.63 मीटर। ये आ रहा है 112.63 मीटर। अब आप देखिए, आपको अगर RL डिफरेंस पूछा जाए, ये यहाँ पे हम लोग एंड कर देते हैं, RL डिफरेंस कितना है, तो आप लिख सकते हैं कि A आपका जो है B आपका हाइयर है, तो RL डिफरेंस कितना आ जाएगा, RL डिफरेंस ये आ जाएगा 118, सॉरी ये 118 है और ये 112 है, मतलब ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 118.03 माइनस 112 ये एक्चुअली डायग्राम ही गलत बना है, ये 112 यहाँ कहीं पे आना चाहिए था इस तरह से, ये 118 ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो ये वाला डिफरेंस हम लोगों को मिल जाएगा। ये हम लोग पहले क्योंकि एज्यूम किए थे, इसलिए एज्यूम किए थे, तो अब RL निकलने के बाद समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा और नीचे होना था। अब हम लोगों को राइज जो है ये पता चल गया। अब हम लोगों को अगर ये वाला डिस्टेंस अगर पता चल जाए AB, जो हम लोग यहाँ प्लान में बनाए थे ये वाला AB, तो हम लोगों का ग्रेडियंट पता चल जाएगा कि कितना ग्रेडियंट हो रहा है। तो अब हम लोगों को ये लेंथ फाइंड आउट करना है।
अब ये लेंथ जो फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है। अभी आपको इसके बीच, चलिए यहाँ हम आते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है। अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप रिजल्टेंट मान करके आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, ये कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको बियरिंग का काम आता है। पहले का बियरिंग था 134, मतलब ये वाला एंगल था 134 डिग्री। दूसरे वाले का बियरिंग था 224, यहीं से ही ये वाला एंगल था 224 डिग्री। तो अगर आपको ये वाला एंगल पूछा जाए तो ये कितना आ रहा है, 224 माइनस 134, ये आ रहा है 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री आ रहा है तो अब आपको यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जैसे ही आप लगाएंगे थीटा तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक तरह से आप इसको देखेंगे तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। आपको ये हाइपोटेनियस निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर करेंगे अंडर रूट करके, तो आपको ये वाला आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो रहा है, ये आपका ये वाला लेंथ है, ये आपका ये वाला लेंथ है। अब इन दोनों का आप अंडर रूट करके ऐड कर दीजिए तो आपका ये वाला जो है डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और ये स्टार्टिंग का पोर्शन इरेज कर देते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं। हम लोगों को निकालना है लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। तो हम लोग इसको फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे कि अंडर रूट पी ए स्क्वायर, या इसको इस तरह से लिखते हैं, अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू 234 डिग्री माइनस 224 डिग्री माइनस 134 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट d1 कितना था 200 एंड d1 हम लोग यहाँ निकाले 107.3 निकाले थे शायद, 107.3 स्क्वायर प्लस d2 हम लोग निकाले थे 162.7 स्क्वायर। ये करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 107.3 स्क्वायर प्लस 162.7 स्क्वायर 194.89 मीटर हम लोगों का ये लेंथ भी आ गया है। तो अब अगर हम लोगों को ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग डायरेक्टली राइज, हम लोगों का आया था ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज कितना था 5.39, ये भी मीटर में है, डिवाइडेड बाई ये लेंथ, ये भी मीटर में है 194.89। तो 5.39 बाई आंसर इज इक्वल टू 0.027 आपका ये आ रहा है। अब आपको इसको अगर ग्रेडियंट में लिखना है तो आप इसको ग्रेडियंट में चेंज कर देंगे। तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 36.15। इसका मतलब क्या है 1 इन 36.1 लिख दीजिए या 15 लिख दीजिए, ये आपका हो गया ग्रेडियंट। ये 0.027 आया, इसको आप 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.027, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 30। ये एक्चुअली और थोड़ा सा लेंदी था, हम इसको शॉर्ट में 0.027 लिखे तो 1 ये आ रहा है 37.03। मेरा पहले 36.15 आया था, तो जो भी आपका वैल्यू आए ये आपका क्या हो गया, ये हो गया वो वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी ये हो गया वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसको आप लिखेंगे 1 इन 36 पॉइंट या जो भी 37 आएगा ये आपका हो जाएगा ग्रेडियंट। तो इस तरह से ये दो डायग्राम बनाने के बाद, ये आपके कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपका इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अगर आपको सिर्फ लिख देता कि आपको आरएल बताने के लिए, तो आरएल बता करके हम लोगों का आरएल डिफरेंस यहाँ पे आ गया था, ये खत्म हो गया था। अगर आरएल डिफरेंस भी पूछ लेता है तो आरएल ऑफ ए निकालिए, आरएल ऑफ बी निकालिए, उसके बीच का डिफरेंस बता दीजिए। इनिशियली डायग्राम कैसा भी बना सकते हैं, बाद में वो करेक्ट अपने आप हो जाएगा। जैसे हम लोगों का यहाँ पे हुआ 118 आया और यहाँ 112 आया, तो 112 को यहाँ आना था, 118 को यहाँ होना था, तो वो सारा करेक्शन अपने आप लग जाता है। लेकिन एक बार डायग्राम बना देते हैं तो समझ में आ जाता है कि हम लोग कौन सा वाला वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं। आरएल यहाँ से निकल गया, हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना बोला, डिस्टेंस इस वाले डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी अगर आप डायग्राम नहीं यूज करते तो आप थीटा निकालते और आप डायरेक्टली फॉर्मूला में d1 और d2 निकालते रख देते। लेकिन ये डायग्राम से समझ में आया कि हम लोग d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्यों लिए,
तो क्योंकि जब हम लोग इसको प्लान में देख रहे हैं तो ये लेंथ फाइंड आउट करने बोल रहा है और ये दो लेंथ पता है। अगर ये थीटा 90 नहीं होता तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा के जगह पे वो थीटा आता जो भी इसका डिफरेंस होता, और तब आपका ये वाला टोटल वैल्यू मिल करके आपका लेंथ ऑफ ए भी आ जाता। तो इस तरह से दो न्यूमेरिकल हो सकता है, एक जिसमें थीटा का डिफरेंस 90 या 270 आए। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था जिसमें थीटा का डिफरेंस जो है वो 270 डिग्री था, तो 270 डिग्री भी अगर आप cos 270 करेंगे तो वो भी वैल्यू कितना होगा, जीरो ही होगा। तो उसमें भी आपको ये वाला टर्म जो होगा वो जीरो ही हो जाएगा। तो ये चीज बस ध्यान रखना है कि थीटा कितना आ रहा है, थीटा 90 270 पे जीरो हो जाएगा, बाकी पे आपको वैल्यूज देगा तो वो वैल्यूज देगा उसको पुट कर देना है वहां पे। बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ये वाला वैल्यू लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि हर बार आपका थीटा कुछ भी आए आप फॉर्मूला यही लगा दे रहे हैं तो फिर गलती हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड होता है जब थीटा आपका 90 या फिर 270 होता है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू है तो आपको यहाँ पे प्लस 2d1 d2 cos थीटा ये वाला वैल्यू लगाना होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अब तक मेरे पास आए थे। अब कल आपका पेपर है, आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तुरंत इस वीडियो को हम लोग अभी अपलोड कर देंगे और आप इस वीडियो को देख करके आप जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख करके इस वीडियो को छोड़ देते हैं या आप समझते हैं कि आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि या तो ये टाइम ज़्यादा लेगा या तो ये गलती हो जाएगा इसमें। तो बेटर रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख करके समझ जा रहे हैं पूरा, तो भी आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने से सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर लेकर के। एक तो कैलकुलेट करने का टाइम आपका कम लगेगा और दूसरा कि उसमें जो जो कॉन्सेप्ट अभी हम जैसे बहुत सारी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं आपको भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि वो हम कैलकुलेट करके यहाँ लिख दे रहे हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम 2-4 समझ में आएगा, तो फिर उसमें आपका जो कहीं पे अगर गलती होना होगा तो वो भी पता चल जाएगा। दूसरा कि आप जल्दी से जल्दी आप हमको कमेंट करके वापस से पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को तुरंत देख रहे हैं और देखने के जस्ट बाद ही आपको अगर कोई डाउट रहा तो आप तुरंत मैसेज कीजिए, हम आज दिन भर ऑनलाइन रहेंगे, हम आपको उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो हम लोग ये दो क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।